Hello everyone, my name is Niharika Jayani and in this video I'm going to cover the solutions of Crown articles third part. तो मेरे जो Crown है collection of result oriented worksheet उसके articles का जो थर्ड वर्कशीट है उसके सॉल्यूशंस आप लोगों की स्क्रीन पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। यही वर्कशीट आप लोगों ने की होगी, तो आप वीडियो पॉज करके सारे सॉल्यूशंस लिख लीजिए, फिर जो गलती है आप देख लीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन फटाफट सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टीचर आस्क्ड एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो एन ई साउंड हो रहा है, ई साउंड है तो ई साउंड के साथ क्या आता है, एन आता है, इसलिए एन इजी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है गिव मी अ बुक, ठीक है, टू रीड प्लीज, कोई किताब दे दो पढ़ने के लिए। तो कोई बुक जो है वॉवल साउंड भी नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आएगा, और कोई स्पेसिफिक बुक की बात भी नहीं हो रही तो द भी नहीं लगा सकते तो अ आएगा। नेक्स्ट है राम सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो द सेकेंड पोजीशन इन द स्कूल, स्पेसिफिक स्कूल की बात हो रही है कि उसके खुद के स्कूल में उसकी सेकेंड पोजीशन आई है, इसलिए द लगाएंगे क्योंकि ये डेफिनेट है, स्कूल डेफिनेट है और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन सब के पहले द लगाते ही हैं। नेक्स्ट है ही इज एन एमएलए आएगा, हालांकि ये एम है, एम वॉवल नहीं होता, पर एमएलए ए साउंड आती है, एमएलए में एमएलए, ठीक है, ए साउंड आती है, इसलिए हम इसके पहले वॉवल लगाते हैं। कैट इज नॉट फेथफुल, ठीक है। एनिमल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक नाउन है, ठीक है, और नाउन की विशेषता बता रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव फेथफुल, ठीक है, जिसका कोई वॉवल साउंड नहीं है, और उससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, अ आर्टिकल का यूज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव के पहले। तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हम अ आर्टिकल का यूज करते हैं इफ इट इज नॉट वोवल साउंडिंग, राइट। वैसे जनरली हम लोग आर्टिकल के पहले अ आर्टिकल का ही, एडजेक्टिव के पहले अ आर्टिकल का यूज होता है ज्यादातर। तो अ फेथफुल एनिमल, सेम अ रिम्यूनरेटिव जॉब, जॉब क्या है, नाउन है, रिम्यूनरेटिव क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, उससे पहले आर्टिकल है तो अ आएगा। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी अ साउंड है, पर यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इफ यू आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस, ठीक है, तो एन ऑनेस्टी नहीं बोल सकते आप, ठीक है, एन ऑनेस्टी तो कोई एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे। इफ यू आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक दिस तो बिना आर्टिकल के शुरू करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, बेस्ट के पहले द आर्टिकल आएगा। बेस्ट के पहले द आर्टिकल आने का रीजन क्या है, मैंने आपको सिखाया था, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। मैं एडजेक्टिव में भी दोबारा कराऊंगी, ठीक है, द आर्टिकल का यूज होता है, जैसे बेस्ट हो गया, और भी कोई सुपरलेटिव कौन सा होता है जो बड़ा चढ़ा के, जिसमें मोस्ट आता हो, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई फाउंड अ पर्स लास्ट नाइट, उसको पता नहीं है कौन से पर्स की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक पर्स तो है नहीं, वॉवल साउंड भी नहीं कर रहा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आएगा। आई विल गो देयर इन द इवनिंग, मैंने आपको बताया था पहले भी, पहले वाली वर्कशीट में भी बताया था, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एट इवनिंग लिख सकते हैं, और अगर आप इन प्रपोजिशन के साथ लगाते हैं तो हमेशा द पक्का आना चाहिए, ये दोनों सही फॉर्मेट होते हैं, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इन प्रपोजिशन है तो द बीच में आना चाहिए, तो इन द इवनिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, हमेशा सच बोलो, तो ये जो ट्रूथ वर्ड है, ठीक है, ट्रूथ, तो ये स्पेसिफिक बात हो रही है कि जो सच है वो स्पेसिफिक है, झूठ तो बहुत सारे हो सकते हैं, सच तो एक ही है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ट्रूथ, तो हम लोग ट्रूथ के पहले क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो इसलिए हम अ आर्टिकल लगा रहे हैं क्योंकि झूठ कोई स्पेसिफिक नहीं होता, तो अ लाई द ट्रूथ होता है। ही लाइक्स डैश ब्लैक पैंट, यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया, डेफिनेट कौन सी पैंट चाहिए भाई उसको, ब्लैक पैंट चाहिए, तो वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं। द आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट होता है, डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक चीजों के पहले आता है। डिड मोहन गेट द जॉब ही अप्लाइड फॉर, क्या उसको वो नौकरी मिल गई जो उसको चाहिए थी, तो यहाँ पे पता चल गया कि वही जॉब की बात कर रहा है जो उसको चाहिए थी, तो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए द लगाया है। यहाँ पे नहीं लगाया था, देखो अ लगाया था जब हम जॉब की बात कर रहे थे, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं थी, यहाँ पे स्पेसिफिक हो गई, डेफिनेट हो गई। विल यू क्लोज द विंडोज प्लीज,
अगर मैं आपको बोल रही हूँ विंडो क्लोज कर दो तो कोई स्पेसिफिक विंडो ही बोल रही होंगी, है ना, वहीं पे जो होगी इलस्ट्रेट करके बोल रही होंगी कि वो वाली बंद कर दो, तो डेफिनेट है इसलिए द लगाया है। नेक्स्ट है, ये जो जितनी भी मील्स होती हैं, ये मैंने लास्ट वर्कशीट में भी कराया था, डिनर हो गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, इन सब के पहले आर्टिकल नहीं आता। पर अगर कोई स्पेसिफिक डिनर की बात हो रही हो कि क्वीन ने डिनर दिया था, तब आप द आर्टिकल लगा सकते हैं, पर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो आई थिंक ये 15 क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं ये पैसेज की। पैसेज आप चेक कर लीजिए, पैसेज का फ्लो आपको देखना पड़ता है, मीनिंग को इंटरप्रेट करना पड़ता है, क्लोजनेस की प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वंस देयर वर इलेक्शन, एक टाइम में इलेक्शंस थे, द इंटायर पोलिंग स्टेशन, अब इलेक्शन की बात कर रहा है वो, तो वो स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन की तो बात कर रहा है, राइट। जब वंस देयर वर इलेक्शंस थे, तो वहीं का, उसी जगह का, उसी इलेक्शंस का जो पोलिंग स्टेशन था, तो स्पेसिफिक हो गया ना कि उसी इलेक्शंस की बात कर रहा है, तो उसी इलेक्शंस के पोलिंग स्टेशन की बात हो रही है, इसलिए द आया। द इंटायर पोलिंग स्टेशन सीम टू बी अ ह्यूज मास ऑफ ह्यूमैनिटी, अ ही आएगा, वोवल साउंडिंग भी नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है, द आर्टिकल का कोई रोल नहीं है। आई हैड ओल्ड क्या है, वोवल साउंड हो रहा है, एन ओल्ड मैन, पहले ओल्ड मैन की बात नहीं हुई तो द नहीं लगाया, वोवल साउंड है तो एन लगा रखा है। तो आई थिंक गाइस ये सब लोगों को क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर की बात हो रही है, द पोलिंग ऑफिसर एंड ही वुड नॉट इवन रिटर्न द आइडेंटिटी स्लिप। आइडेंटिटी स्लिप तो स्पेसिफिक होती है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट है। वुमेन हैड केम इन ग्रुप्स एंड वर पुटिंग इन कलरफुल क्लोथ्स, द पोलिंग स्टेशंस, यहाँ पहले पोलिंग स्टेशन की बात हो रखी है, डेफिनेट पोलिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं, ये वाले इलेक्शंस की, तो फिर से द आएगा। assume the shape of a fair and the crowd स्पेसिफिक, पहले men women सबकी बात हो रही है, तो उसी क्राउड की बात हो रही है, तो द आएगा। the shape of a fair, तो ये पहली बार हम बात कर रहे हैं और वोवल साउंडिंग भी नहीं है, तो अ आना है। इट वॉज रियली अ प्लेजर टू सी, देखिए ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, अ आर्टिकल, अ नाइस सीन नाउन है, नाइस एडजेक्टिव है, अ आर्टिकल आएगा, कोई वोवल साउंड भी नहीं है। तो अ आर्टिकल ज्यादातर आता है जहां पे कोई डेफिनेट चीज नहीं हो, मतलब इनडेफिनेट हो और वोवल साउंड नहीं हो। द जो स्पेसिफिक बात हो रही हो, डेफिनेट बात हो रही है, तब एंड वोवल साउंडिंग के लिए हम लोग यूज करते ही है, इफ इट इज नॉट स्पेसिफिक, इनडेफिनेट भी होना चाहिए, तो वही है। नेक्स्ट है वंस अ बिजनेसमैन, आपको पता नहीं कौन से बिजनेसमैन की बात हो रही है, इसलिए अ लगाया। ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के पहले द क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप बिजनेसमैन कोई कॉलोनी सोसाइटी इन सब की बात करते हो, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट इट्स अ स्पेसिफिक कॉलोनी आर टॉकिंग अबाउट, तो द लगाते हैं हम लोग, ठीक है। द सोसाइटी बोलते हैं, द कॉलोनी बोलते हैं। वॉज शॉट डेड बाय एन आर्म्ड, आर्म्ड क्या है, वोवल साउंड है, तो एन आएगा। कोई आर्म्ड इंट्रूडर ने गोली मारी, तो भाई आपको नहीं पता कौन है, कौन सा बिजनेसमैन है, कौन आर्म इंट्रूडर आपको नहीं पता, इसलिए ये अ लगाया, यहाँ पे एन लगाया। संडे नाइट, द डेड मैन्स वाइफ, पता चल गया कौन मरा, बिजनेसमैन मरा, तो बिजनेसमैन मरा तो वो स्पेसिफिक, डेड मैन आपको पता चल गया किसकी बात हो रही है, बिजनेसमैन की, स्पेसिफिक हो गया तो द लगाएंगे। द डेड मैन्स वाइफ ऑल्सो रिसीव्ड अ गन शॉट, उसको भी एक गोली पड़ी, एक गोली पड़ी आप बताना चाह रहे हो, विच इज नॉट स्पेसिफिक, अगेन इनडेफिनेट है, अ लगा दिया। बट शी इज सेड टू बी प्रोग्रेसिंग इन द सिविल हॉस्पिटल। द मर्डर पहले से पता चल गया किसका हुआ है, बिजनेसमैन का, उसी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक है तो द लगाएंगे। द मर्डर इज सेड टू बी द रिजल्ट ऑफ, किस चीज का रिजल्ट है, एन ओल्ड डिस्प्यूट, कोई पुराने डिस्प्यूट का, ठीक है। सो द किलर कौन था, आर्म्ड इंट्रूडर, पहले एन लगाया था, अब स्पेसिफिक हो गया, तो अब यहाँ पे द किलर लगा देंगे, सरेंडर्ड बिफोर द पुलिस। सो आई थिंक गाइस ये वर्कशीट सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से मैं सारे आंसर्स आप लोगों के साथ सारी वर्कशीट के इसी सीरीज में शेयर करूंगी। ये जो वर्कशीट्स है, मेरी वेबसाइट है niharikajayani.com, वहां पे अवेलेबल है, तो जिन्होंने वर्कशीट्स नहीं की है वो niharikajayani.com पे जाइए, उसमें डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में क्राउन दिखेगा, क्राउन क्या है, मेरी वर्कशीट्स है, तो आप वहां पे क्राउन में जाके सारे टॉपिक्स की वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। तो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रहेगा, कोई बहुत मतलब डिटेल में मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आर्टिकल्स पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग पहले पढ़िए, सारे लेक्चर देखिए,
ठीक है। अगर आप लेक्चर देख के वर्कशीट करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये जनरली वीडियोस आंसर शेयरिंग और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बना रही हूँ। तो डोंट एक्सपेक्ट मच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बिकॉज दे आर ऑलरेडी कवर्ड इन द रेगुलर लाइव लेक्चर्स आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।